हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं एनसीएलटी और एनसीएलएटी में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों होते क्या हैं, किस तरह के मैटर को डील करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनसीएलटी। एनसीएलटी की बात करें तो एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एज द फुल फॉर्म सजेस्ट इटसेल्फ, एक ऐसा ट्रिब्यूनल जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करता है, कंपनीज या कॉरपोरेट रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करता है। कोई भी कॉरपोरेट डिस्प्यूट है या फिर कॉरपोरेट का ही कोई इंसॉल्वेंसी मैटर है, इन सबके साथ डील करेगा एनसीएलटी। अब आप कहेंगे तो फिर सिविल कोर्ट क्या करेंगे। दरअसल जब एनसीएलटी और एनसीएलएटी पिक्चर में नहीं थे तो जो सारे केसेस हैं वो जाते थे सिविल कोर्ट के पास। अब सिविल कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस होते हैं हैंडल करने के लिए अदर एरियाज़ के, प्लस अगर वो कॉरपोरेट मैटर को भी डील करने लगेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। केसेस जो है सालों साल चलते रहेंगे और लोगों को चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट के मैटर को रिजॉल्व कराने के लिए, और अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी सिस्टम। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल कोर्ट में ही जाओ, हम आपके लिए एक अलग से एक एस्टेब्लिशमेंट बना देते हैं एनसीएलटी। आप वहाँ जाइए, अपने कॉरपोरेट डिस्प्यूट को, कॉरपोरेट मैटर को आप वहाँ जाके रिजॉल्व करवाइए। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी खुश हो। एक पार्टी ऑब्वियसली जिसके फेवर में डिसीजन देगी एनसीएलटी, अगर वो खुश है तो दूसरी पार्टी दुखी भी होगी। तो जो पार्टी अग्रीव्ड है, दुखी है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी, दैट पार्टी कैन गो टू एनसीएलएटी। तो एनसीएलएटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एक ऐसा ट्रिब्यूनल जहाँ जाके आप अपील कर रहे हैं, और किसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं, एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं। क्योंकि आपको एनसीएलटी का डिसीजन पसंद नहीं आया तो नाउ यू कैन गो टू एनसीएलएटी, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 के दो सेक्शन हैं, 408 एंड 410। ये दोनों ही सेक्शन एनसीएलटी और एनसीएलएटी के साथ डील करते हैं रिस्पेक्टिवली। एनसीएलटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2016 में। अब क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में आ चुका था, कंपनीज एक्ट 2013 ही एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बारे में बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956, जिसमें कहीं भी एनसीएलटी या एनसीएलएटी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था इससे रिलेटेड। यानी कि दिस फ्रेश कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 ओनली। तो फटाफट समरी वे में देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। ये दो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एनसीएलटी आता है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के अंदर, और एनसीएलएटी आता है सेक्शन 410 के अंदर। एनसीएलटी में आप कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स के लिए जाओगे या इंसॉल्वेंसी मैटर के लिए जाओगे। उसके अलावा अगर आप अग्रीव्ड हो, दुखी हो फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी, देन यू कैन गो टू एनसीएलएटी, ठीक है, अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एनसीएलटी और एनसीएलएटी पिक्चर में 2016 में आए, जब कंपनीज एक्ट 2013 बन चुका था। पुराने कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करके यानी कैंसिल करके। जब पुराना कोई एक्ट कैंसिल कर दिया जाता है और साथ में नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे बोलते हैं रिपील करना, पुराने एक्ट को यानी कि कैंसिल कर देना। तो जब 1956 वाला एक्ट कैंसिल किया गया था, ऑब्वियसली 1956 भी कंपनीज मैटर के साथ डील करता था और 2013 भी उसी के साथ डील करता है। द डिफरेंस इज़ 2013 में कुछ डिफरेंट नए प्रोविजंस होंगे, या जो पुराने प्रोविज़न हैं जो 1956 वाले में होंगे उसमें ही कुछ चेंजेस होंगे, राइट। तो इस तरीके से एक फ्रेश एक्ट बनाने की ज़रूरत होती है जब लगता है कि सिर्फ अमेंडमेंट करके, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करके काम नहीं चलेगा। ह्यूज चेंजेस है तो कितना चेंज करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चेंज है तो हम इसीलिए एक्ट को ही रिपील कर देते हैं। सो दिस वाज द समरी, राइट। अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों के पास पावर क्या है। सो द पावर ऑफ बोथ आर सिमिलर टू द सिविल कोर्ट। अब जान लेते हैं कि सिविल कोर्ट के पास क्या पावर होते हैं। तो सिविल कोर्ट के पास पावर होते हैं लाइक किसी को समन भेजना, उसकी इंक्वायरी करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना और उन सब के बेसिस पे ऑर्डर पास करना। यही सारे पावर जो है वो किसके पास होते हैं, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास। अब मान लीजिए एक पार्टी है, उसको एनसीएलएटी का डिसीजन भी पसंद नहीं आया। हमेशा यही होगा ना कि जब डिसीजन आएगा तो एक पार्टी विन करेगी, एक पार्टी लूज़ करेगी। तो जो पार्टी लूज़ कर रही है, जो अग्रीव्ड है, वो हमेशा अपील करना चाहेगी। तो एनसीएलटी के पास अपील करके तो एनसीएलएटी तक आ गई। मान लो कि एनसीएलएटी ने भी उसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, तो अब वो कहाँ जाए, तो द नेक्स्ट एपेलेट अथॉरिटी विल बी सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। अब आप सोच रहे होंगे हाई कोर्ट कहाँ गया फिर पिक्चर से। हाई कोर्ट को हम पहले ही हटा चुके हैं, क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलएटी का एस्टेब्लिशमेंट ही इसलिए किया गया ताकि हाई कोर्ट पिक्चर से हट जाए। हाई कोर्ट के पास पहले ही बहुत सारे केसेस हैं हैंडल करने के लिए। अगर वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को भी हैंडल करेगी तो फिर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कॉर्पोरेट केसेस अननेसेसरी लंबे खींचेंगे। इसीलिए अगर हम हाई कोर्ट को पहले पिक्चर से हटा चुके हैं, इनको हम सारी पावर दे चुके हैं हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट यानी सिविल कोर्ट, सारे पावर हम इन्हें दे चुके हैं सिमिलर टू दैट वन, तो
अननेसेसरी केस को हाई कोर्ट के पास ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए द नेक्स्ट एपेलेट अथॉरिटी विल बी सुप्रीम कोर्ट ओनली।